हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमोशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन के बारे में। यह आपका मार्केटिंग के यूनिट नंबर 4 का एक टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले आपका आता है प्रमोशन की डेफिनेशन। प्रमोशन इज अ मार्केटिंग टूल यूज्ड एज अ स्ट्रैटेजी टू कम्युनिकेट बिटवीन द सेलर एंड बायर। प्रमोशन एक मार्केटिंग टूल है जिसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं एक स्ट्रैटेजी के तौर पे, जिससे हम कम्युनिकेट कर सके, जिससे हम बातचीत कर सके बायर और सेलर से, खरीदने वाले पर्सन से और बेचने वाले पर्सन से। थ्रू दिस द सेलर ट्राई टू इन्फ्लुएंस एंड कन्विंस द बायर टू बाय देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट असिस्ट इन स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ अ कंपनी और द पीपल। इसके अंदर क्या होता है, जो सेलर होता है ना, वो ये ट्राई करता है या इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि बायर को बस यही लगना चाहिए कि उसको इस प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा नीड है और उसको ये प्रोडक्ट की बहुत खरीदना ही है और उसको इस प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत है। तो वो इस तरीके से उसको कन्वेंस करता है, उसको ये दिखाता है कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना ही चाहिए। प्रमोशन के थ्रू क्या होता है, जो हम इंफॉर्मेशन होता है उसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं लार्ज मार्केट के अंदर या फिर लार्ज टारगेट ऑडियंस के अंदर हम इंफॉर्मेशन को यहाँ पर स्प्रेड किया जाता है। तो ये होती है आपकी प्रमोशन की मीनिंग। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन। तो फर्स्ट पॉइंट आता है सेल ऑफ द गुड्स इन इम्परफेक्ट मार्केट। यहाँ पर हम इसके अंदर सेल करते हैं गुड्स को बेचा जाता है इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन के अंदर भी। फिलिंग द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इसके अंदर जो गैप होता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का, उसको भी फिल किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, गैप को फिल किया जाता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। फेसिंग इंटेंस कंपटीशन। प्रमोशंस है जो अगर आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है, उसको भी फेस किया जाता है। लार्ज स्केल सेलिंग। इसके अंदर लार्ज एरिया के अंदर हम सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर प्रमोशन अच्छे से किया जाएगा तो इससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या फिर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। प्रमोशन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे कि इस पॉइंट में बता दिया कि प्रमोशन से क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होता है, लोगों का रहन सहन भी अच्छा होता है और साथ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। इंक्रीज स्पीड ऑफ प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। अब जो कस्टमर्स होते हैं वो भी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट आता है, उसका अच्छे से प्रमोशन किया जाता है, तो जो कस्टमर्स हैं वो भी उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंस। अब एक एक करके हम सबको डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है सेल ऑफ द गुड्स इन इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन। प्रमोशन हेल्प इन द सेल ऑफ द गुड्स इन इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन। In the imperfect market condition, the product cannot sold easily only on the basis of price differentiation. अब जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको जब हम इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन के अंदर बेचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कस्टमर्स जो है प्राइस डिफ्रेंसिएशन के बेसिस पे उसको इजीली खरीद लेते हैं। प्राइस डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि एक पर्सन का जैसे प्राइस 10 है और दूसरे पर्सन का प्राइस 12 है, तो उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसके साथ में क्या होता है, इट इज़ द प्रमोशनल एक्टिविटी डेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंस करेक्टरिस्टिक्स एंड द मल्टीपल यूज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरियस कंपटीशन इन द मार्केट। अब जैसे कि इसके अंदर प्राइस डिफ्रेंसिएशन तो देखने को मिलता ही है, साथ में इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे इसके अंदर बताया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से औरों के प्रोडक्ट से डिफरेंट है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है हमारे प्रोडक्ट के, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसके यूजेस बताए जाते हैं मार्केट के अंदर। द कस्टमर इज अट्रैक्ट टू परचेज द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से दी जाती है तो तभी जो कस्टमर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा प्रोडक्ट से और वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है फिलिंग द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रमोशन हेल्प इन फिलिंग द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ड्यू टू द टफ मार्केट कंडीशन। मास सेलिंग इज क्वाइट इम्पॉसिबल विदाउट प्रमोशनल एक्टिविटी। अब जैसे कि अगर हमें इस गैप को फिल करना है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का, जैसे कि आप कोई पर्सन है, जैसे कि कंपनी है, उसके अंदर जो सामान को क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट वो लोग आके ही सामान को बेचना शुरू कर देते हैं, नहीं, वो कुछ ऐसा प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं या फिर कुछ इस तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं जिससे कंज्यूमर को उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है
तो इसके अंदर आता है कि जो मास सेलिंग है वो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है अगर हम प्रमोशनल एक्टिविटी ना करें तो इसलिए जो है प्रमोशनल एक्टिविटी इस लेवल तक की जाती है जिससे उन कंज्यूमर्स को प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट के बारे में बताया जा सके। The distance between producer and consumer has so widened present day to get them to touch with the product that promotional activity are necessary। तो इसके अंदर हम अच्छे से प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के टूल को लगाते हैं जिससे कि मास लेवल पे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। थर्ड पॉइंट इसके बाद आता है फेसिंग इंटेंस कंपटीशन। अब इसके अंदर आता है promotion help in facing intense competition in the market where a manufacturer increase his promotional spreading and adopt a aggressive strategy in creating a brand image, other are also forced to follow the suit। तो इसके अंदर जो प्रमोशनल हेल्प होता है अगर हम अच्छे से प्रमोशन करते हैं तो उससे क्या हेल्प मिलता है कि हम जो आने वाले टाइम पे कंपटीशन है उसको भी अच्छे से फेस कर पाते हैं। इसके साथ में जो मैन्युफैक्चर होता है वो इंक्रीज़ कर देता है प्रमोशनल स्पेंडिंग्स को, जो प्रमोशन पे स्पेंडिंग्स लगती है उसको भी इंक्रीज़ किया जाता है जिससे कि जो आने वाले टाइम पे है कंपटीशन उसको वो अच्छे से कंपनी फेस कर पाए। This lead to promotional war without promoting the goods. The competition is not possible in the market. So it is necessary to face the competition in the market with the help of promotional activity। तो जो आने वाले टाइम पे जो प्रमोशनल वॉर्स है जैसे कि डिफरेंट जो कंपनीज़ है वो प्रमोशन करती है तो साथ में तो ये क्या हो जाता है एक प्रमोशनल वॉर हो जाता है। तो इसको कॉम्पीट करने के लिए जो भी कंपनीज़ होती है वो अच्छे से अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है लार्ज स्केल सेलिंग। प्रमोशन हेल्प इन द लार्ज सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल्स प्रमोशन इज द रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ लार्ज स्केल स्केलिंग। लार्ज सेल सेलिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी। अगर कोई भी कंपनी ये चाहती है कि उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाए तो इसके अंदर कंपनीज क्या करती है वो इस तरीके से लार्ज टारगेट ऑडियंस को टारगेट करती है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को अचीव कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए। इससे क्या होता है उनके प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल जो है वो इंक्रीज़ होती है। ड्यू टू द लार्ज सेलिंग ऑफ गुड्स सो इट इज़ नेसेसरी टू सेल लॉट ऑफ गुड्स इन द मार्केट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी। अगर इस तरीके से लार्ज स्केल पे जब हम उसका प्रमोशन करते हैं तो उससे क्या होता है जो गुड्स होते हैं उसके जो मार्केट शेयर्स है वो भी इंक्रीज़ होता है और साथ में उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाया जाता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रमोशन हेल्प इन द राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। The promotional activity increase the standard of living by providing the better goods at a lower rate due to large scale of production and selling. It helps to increase the standard of living in a good way. People can raise their standard of living with the help of promotional activities. अगर यहाँ पर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ या जो प्रमोशन है वो ज़्यादा स्केल पे किया जा रहा है तो जैसे फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रमोशन करने के लिए मतलब एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब एम्प्लॉयज़ आएंगे तो उससे क्या होगा जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगा। अब एम्प्लॉयज़ के आने से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है तो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी पहले से बेटर होने लग जाएगी। तो इसके अंदर ये आता है अगर कंपनीज़ को प्रमोशन करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उससे क्या होगा एम्प्लॉयज़ की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो ये आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर। इसके बाद आता है प्रमोशन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। प्रमोशन इन्वॉल्व वेरियस फंक्शन लाइक बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क बियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। अब जैसे प्रमोशन करने के लिए हमें इन वेरियस फंक्शंस को फॉलो करना पड़ता है जैसे कि इसके अंदर हम खरीदते भी है, बेचते भी है, कोई लोग फाइनेंस भी करते हैं, रिस्क को भी बियर करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इन ईच फंक्शन डिफरेंट एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड बॉडीज़। दीज प्रमोशन गिव एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल। अब जैसे ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें किन की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इंडिविजुअल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे काम पूरे करने के लिए हमें जो भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो उससे हम क्या करेंगे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे। इसके बाद लास्ट आता है इंक्रीज स्पीड ऑफ प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। Promotion help to increase the speed of the product acceptance. Most of the sale promotion device such as content, premium coupons, etc. can be used faster than the other promotion method such as advertising. The increase in rapid speed of product acceptance has occurred with the help of promotional activity. As the promotional activity are done, there will be direct effect in the increment of the speed of the product. अब जैसे कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट की अगर हम चाहते हैं उसकी सेल इंक्रीज़ हो
तो उसकी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए हमें अच्छे से प्रमोशन करना पड़ेगा। अब हमने अगर अच्छे से प्रमोट किया है अपने प्रोडक्ट को, उससे क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर हमारा कोई न्यू प्रोडक्ट है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जो टारगेट ऑडियंस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक्सेप्ट करने लग जाएँगे, वो जानने लग जाएँगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर हम ये चाहते हैं कि लोग जो है हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रमोशन है उसको भी, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ता है। इस वजह से जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट को बाद में जाके एक्सेप्ट करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इसके 7 पॉइंट थे इम्पोर्टेंस के, जो कि फिनिश होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।